ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली यार टोक्यो रिवेंजर्स का लास्ट एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे मैं एपिसोड की शुरुआत में एक रिकैप दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड का, जब यहाँ पे माइकी को गोली लग जाती है और टाकामिची काफी शॉक हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल चुका था आपको, तो वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उस शॉर्ट को यार ज्यादा लोगों ने तो देखा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार जब माइकी इधर टाकामिची के ऊपर था और उसको यार गन से डरा रहा था, जी हाँ वो डरा रहा था, वो उसको कभी मारने नहीं वाला था, क्योंकि जब यहाँ पे नारुतो आता है और वो माइकी के ऊपर फायर कर देता है तो माइकी की गन साइड में गिर जाती है और नारुतो नोटिस करता है कि इस गन की सेफ्टी ऑन थी, यानी कि माइकी कभी भी टाकामिची के ऊपर गोली नहीं चलाने वाला था। तो ये एक छोटी सी चीज थी बट काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में माइंड से स्किप हो गई थी, इस वजह से मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस देख लिया करो, उसमें मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ, फालतू की शॉर्ट्स नहीं अपलोड करता मैं। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे भाई माइकी को टाकामिची अपने हाथों में पकड़ के रखता है और ये ठानता है वो कि यार वो अब टोमान का लीडर बनेगा और वो सब कुछ चेंज करके दिखाएगा, वो काफी सीरियस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। इधर हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी कि पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इधर काफी बारिश हो रही होती है, इधर चिफुयो अकेले घूम रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ पे पार्क में एक बंदा होता है जो कि भाई टायर पे मुक्के मुक्के बरसा रहा होता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि टाकामिची होता है। यहाँ पे चिफुयो उसके पास आता है और वो पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो, चाहते क्या हो तुम इस टायर से। तो टाकामिची कहता है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो चिफुयो यही कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर पे जा रहा था, तुम कैसी बातें कर रहे हो। और बेसिकली थोड़ी देर बाद यहाँ पे टाकामिची यही कहता है कि मेरे को फ्यूचर चेंज करना है और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मेरे को ताकतवर बनना होगा जिससे कि मैं सारी प्रॉब्लम से निपट पाऊँ। तो ये जब बात सुनता है चिफुयो तो उसको समझ आ जाता है कि ये तो फ्यूचर वाला टाकामिची है। यहाँ पे टाकामिची चिफुयो को बता देता है कि फ्यूचर में इस बार सबके सब मर गए, टोमान के सारे मेंबर्स मर गए और माइकी ने उन सबको मारा है। तो टाकामिची ये कहता है कि इस वजह से मेरे को और ज्यादा ताकतवर बनना होगा और मैं हार नहीं मानूंगा। तो चिफुयो कहता है कि यार तुम कोई बच्चे हो क्या जो ये टायर के ऊपर मुक्के मुक्के बरसा रहे हो। टाकामिची बताता है कि मैं फ्यूचर में टोमान को छोड़ के चला जाऊंगा और जबकि सब लोग मेरा साथ भी देंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे इसलिए ताकतवर बनना पड़ेगा जिससे कि आगे चल के लोग मेरी इज्जत करें। तो यहाँ पे जब चिफुयो देखता है कि भाई टाकामिची के हाथों से खून निकलने लग चुका होता है, वो इतने पागलों की तरह इस टायर पे मुक्के मार रहा होता है, उसको समझ आता है कि भाई सुबह से यहाँ पे टाकामिची लगा हुआ है मुक्के मारने में और इस टायर पे भी काफी खून लगा हुआ होता है। यहाँ पे चिफुयो कहता है कि तुम पागल हो क्या, अगर तुम्हारे खुद के हाथ टूट जाएंगे तो फिर तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे, मुझे ये बताओगे तुम। लेकिन यहाँ पे फिर भी टाकामिची कंटिन्यूअसली इस टायर पे पंच मारता रहता है। वो कहता है कि मैंने नारुतो के साथ डिसाइड किया कि मेरे को क्या करने की जरूरत है जिससे कि मैं सबको बचा सकूं और ये फ्यूचर चेंज कर सकूं। लेकिन यहाँ पे चिफुयो टाकामिची को पकड़ के पीछे फेंक देता है और कहता है बस बहुत हो गया टाकामिची, शांत हो जाओ। टाकामिची यहाँ पे ये सोचता है कि उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, वो नहीं जानता कि वो कैसे सबको बचा सकता है। यहाँ पे टाकामिची रोना शुरू कर देता है, उसको समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, उसको काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसको नहीं आइडिया होता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ ठीक कैसे होगा। तो चिफुयो उसके साइड में आके बैठ जाता है और वो कहता है कि कितना बेकार फ्यूचर है, लेकिन तुम्हें पता है मुझे काफी खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे फिर से कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैंने पूरी तरह से मान लिया था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे देख के काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो यार मेरे को एक चीज काफी पसंद आती है कि यार टाकामिची यहाँ पे फ्यूचर की बातें भले ही चिफुयो को बताता है लेकिन फिर भी चिफुयो ने फ्यूचर को अभी तक नहीं देखा है और वो तो अभी तक पास्ट में ही है। उसने यहाँ पे पूरी तरह से टाकामिची के ऊपर भरोसा कर रखा है और इतना अच्छा दोस्त है मतलब चिफुयो उसका कि उसको टाकामिची की हर बात पे भरोसा है और साथ ही साथ वो उसका हर चीज में साथ भी देता है। चिफुयो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, मैं माइकी की ऐसी तैसी करूंगा। तो यहाँ पे टाकामिची कहता है तुम पागल हो क्या, तुम माइकी को मारने जाओगे, वो तुम्हें जान से मार डालेगा, समझ आ रहा है तुम्हें। तो चिफुयो कहता है कि यार वो तुम्हें को वैसे भी फ्यूचर में मारने वाला है ना, है कि नहीं। तो टाकामिची कहता है तुम बेवकूफ हो क्या। चिफुयो ये कहता है कि माइकी काफी ज्यादा टफ है और मेरे को इस बात से काफी बुरा लगा यार कि आगे चल के मैं ऐसे ही सामने से मर जाऊंगा, बस कुछ करूंगा भी नहीं, ये तो काफी गलत है। लेकिन ये बात है कि सिर्फ तुम और मैं ही है जो कि माइकी का आमना सामना कर सकते हैं, क्यों है ना टाकामिची। तो यहाँ पे टाकामिची को थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो चुका होता है। पहले वो ये समझता था कि माइकी काफी ज्यादा खतरनाक है और वो काफी ज्यादा किलर है, वो किसी को भी चुटकी बजाते ही मार सकता है। लेकिन एक और चीज है कि माइकी अपने दोस्तों की काफी इज्जत करता है और उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जब बाजी भी यहाँ पे टोमान को छोड़ के चला गया था तो उस समय माइकी ने गुस्सा होकर ये नहीं कहा था कि वो वालहल्ला को डिस्ट्रॉय कर देगा, बल्कि उसने शांति से बाजी को वापस लाने के लिए कहा था क्योंकि उसके लिए दोस्ती मैटर करती है और हम लोग उसके दोस्त है। टाकामिची यही बताता है कि माइकी ने आखिरी बार मुझसे यही कहा था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार थी और काफी परेशानियों से भरी थी। तो टाकामिची यही सोचता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और ऑब्वियसली बात है अगर वो अभी किसी भी परेशानी में है तो मैं उसको जरूर सपोर्ट करूंगा और उसकी मदद करूंगा, मैं उसका एक काफी अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। यहाँ पे टाकामिची यही डिसाइड करता है कि अब वो तब तक फ्यूचर में नहीं जाएगा जब तक वो टोमान का लीडर नहीं बन जाता और यही उसका आखिरी बदला होगा। ये दोनों यहाँ पे एक सोना बात में आ जाते हैं। यहाँ पे नहाते नहाते यही सोचते हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन यहाँ
पे टाकमीची के हाथ में भी दर्द हो रहा होता है इस गर्म पानी की वजह से। टाकमीची ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब माइकी अभी इतना अच्छा इंसान है और 12 साल के बाद वो एकदम इतना बुरा बन जाता है। तो चिफुयो ये कहता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिस वजह से वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका हो। टाकमीची कहता है कि कहीं इन सब के पीछे किसेकी तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था वो यही था कि किसेकी को टोमान से बाहर निकाल दिया गया था, क्यों है ना। चिफुयो ये कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि माइकी को किसेकी की जरूरत है, मतलब ऐसे इंसान की किसी को जरूरत होगी यार। चिफुयो ये कहता है कि हो सकता है कि किसी को भी कुछ पता हो। यहाँ पे हमें दूसरा योकोहामा का सीन दिखाया जाता है और इधर एक बंदा होता है, एक न्यू कैरेक्टर, और उसने रेड कलर की यूनिफॉर्म टाइप पहन रखी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किसेकी और हानमा इधर इस बंदे से मिलने के लिए आए होते हैं। वो बंदा यहाँ पे यही कहता है कि मुझे ये बताओगे किसेकी, तुम हमारी गैंग को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो किसेकी यही कहता है क्योंकि मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। हमें बताया जाता है कि ये योकोहामा के टेंजुकु गैंग का बॉस होता है इजानी कुरोकावा, और हमें बताया जाता है कि इस वजह से यहाँ पे अब टोमान के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक साथ ही साथ आखिरी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, यानी कि लड़ाई होने वाली है। और ये लड़ाई सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, वही सच बता रहा हूँ मैं तुमको। दूसरा यहाँ पे हमें टाकेमिची की गैंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग भाई ऐसे ही बस फालतू में घूम रहे होते हैं। इनमें से दो यहाँ पे वॉशरूम जाते हैं और बाकी दो यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। और तभी ये जब इन लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं तो 3 बंदे इनसे गलती से ठुक जाते हैं, तो इनको गुस्सा आता है और ये यही कहते हैं कि भाई तुम देख के नहीं चल सकते क्या। और ये लोग बताते हैं कि ये टोमान से है, जिससे कि वो तीनों बंदे भाई डर के भाग जाते हैं। पहले तो ऐट रहे होते हैं लेकिन बाद में तो भाग ही जाते हैं, ठीक है। दूसरी बार हमें चिफुयो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपार्टमेंट में ही होता है, और वो ये कहता है कि यहाँ पे कितनी शांति है, क्यों है ना टाकेमिची। तो टाकेमिची यहाँ पे पता नहीं क्या एक बुक पढ़ रहा होता है, फिर कॉमिक पढ़ रहा होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। चिफुयो ये कहता है कि 1 हफ्ता हो चुका है जब तुमने ये डिसीजन लिया था कि तुम टोमान के बॉस बनोगे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्यों है ना। ऐसा कभी हो भी पाएगा जिंदगी में, हाँ। तो यहाँ पे भाई टाकेमिची अपना खोया पड़ा होता है इस बुक के अंदर, और बेसिकली ये बुक चिफुयो की होती है। और वो ये कहता है कि मेरे को ना एक कमाल का और धमाकेदार आइडिया है, मुझे समझ आ चुका है कि मैं इस दुनिया का सबसे टॉप गुंडा कैसे बनूंगा। तो चलो फिर चिफुयो। ये लोग यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे आ जाते हैं जो कि भाई शिबुया स्टेशन होता है, और चिफुयो उससे पूछते हैं कि ये बताओ तो मुझे कि प्लान क्या है तुम्हारा। तो टाकेमिची कहता है यार चिफुयो तुम्हारे घर के अंदर इतनी पवित्र किताबें पड़ी हुई है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरा प्लान, तुमने कभी पढ़ी नहीं क्या वो किताबें। तो चिफुयो कहता है कि पवित्र किताबें। टाकेमिची कहता है मेरे ख्याल से तुम अंधे अंधे हो चुके हो। शोनन जोनाए घूमी बुकोमी नो ताकू, इन्होंने मेरे को सब कुछ सिखा दिया है। कितने कमाल के लोग थे ये। मुझे सबसे टॉप पे आने के लिए पहले योकोहामा गैंग को हराना होगा, उसके बाद ही मैं टॉप पे आ पाऊंगा। तो यार चिफुयो कहता है ये तो पागल हो चुका है भाई, सही में इतनी आसानी से तो मोटिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली टाकेमिची योकोहामा जाने के लिए बात करता है और चिफुयो से कहता है ठीक है फिर वहां मजे करना, मेरे को पता है तुम वहां पे जाओगे, चाइना टाउन के बंस खाओगे और वापस आ जाओगे और कुछ तो करोगे नहीं। तो मैं ये फालतूगिरी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास ट्रेन के पैसे फालतू के नहीं पड़े। हाँ आते आते कुछ खाने के लिए लेके आना, ठीक है। कितने बेवकूफ हो तुम, मैं जा रहा हूँ घर। तभी यहाँ पे साइड से चिफुयो को आवाज आती है, लेकिन ये टाकेमिची नहीं होता बल्कि ये दोनों होते हैं यार, यामागिशी और मकोतो। और जब इधर चिफुयो देखता है कि इनकी तो वाट लग चुकी है, इनको पीटा गया है, और तो वो थोड़ा शौक होता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है। वो देखता है जब यहाँ पे वो ट्रेन के पास पहुंचता है तो बहुत सारे रेड यूनिफॉर्म में बंदे निकल के आते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये है शिबुया, हमारे शहर से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे इसलिए आए होते हैं जिससे कि यहाँ पे आसपास की गैंग मेंबर्स की वाट लगा सके, उनको मार सके, और भाई इनके सामने एक अकेला गैंग मेंबर टाकेमिची ही खड़ा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे योकोहामा की पूरी गैंग आ चुकी होती है, और अब मैं क्या ही बोलूं, यहाँ पे तो धमाल हो जाता है, दंगे टाइप हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से चिफुयो का सीन दिखाया जाता है और ये लोग बताते हैं कि भाई कुछ नए लोग आए हैं, कुछ बंदे जिन्होंने रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, बड़े बड़े कॉलर्स वाले, और वो मारपीट कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे फिर से टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे टाकेमिची को घेर लेते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि तुम जरूर एक गैंग मेंबर हो, क्यों है ना, तो जाओ उस कमजोर बंदे को। तो ये लोग यहाँ पे आकुन को लेके आते हैं और आकुन से पूछते हैं कि बताओ हमें ये टोमान से ही है ना। तो यहाँ पे आकुन मना कर देता है कि नहीं ये टोमान से नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाकेमिची आकुन को पहचान जाता है, कहता है आकुन ये क्या हालत हो गई तुम्हारी। तो आकुन कहता है तुम बेवकूफ हो टाकेमिची। तो यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं कि टाकेमिची भी इधर टोमान से ही है। जब ये लोग यहाँ पे भाई टाकेमिची के ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे पीछे से भाई चिफुयो भाग के आता है, भाई एक लात मार के उस बंदे को गिरा देता है, भाई बेहोश कर देता है। यहाँ पे भाई चिफुयो कहता है कि टाकेमिची आकुन जल्दी से यहाँ से भागो। यहाँ पे भाई आकुन तो खड़े होने की भी हालत में नहीं होता, तो टाकेमिची उसको अपनी कमर पे बिठाता है और ये सारे के सारे लोग भाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। भाई चिफुयो तो बैड ऐसे एकदम भाई इन सबकी वाट लगाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे टाकेमिची के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और वो यही सोचता है कि भाई ये सब चल क्या रहा है, कौन लोग हैं, एकदम से कहां से आ गए। यहाँ पे चिफुयो काफी कंटिन्यूअसली इनको एक एक पंच और एक किक में गिराता जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत बड़ा बंदा आता है और वो एक ही मुक्के में यहाँ पे भाई चिफुयो को नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पे टेंजिको के गैंग में 4 ऐसे बड़े बड़े बॉसेस है जो कि भाई ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। इनके 4 डिविजन होंगे मेरे ख्याल से, और ये बंदा जो है मोची ये अच्छा खासा है, मतलब 4 डिविजन में आता है और काफी ज्यादा ताकतवर भी है। ये इसी की टीम है यहाँ पे जो डिविजन इधर है अभी। ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि टोमान के जितने भी मेंबर्स है सबकी ये लोग वाट लगाएंगे। और दूसरा यहाँ पे टाकेमिची भाई इन बंदों से बच के भाग रहा होता है, वो यही सोचता है कि ये लोग है कौन। तभी यहाँ पे यामागिशी
और मोकोटो इसको बुलाते हैं टाकेमिची को अपने पास। ये लोग गेट बंद कर लेते हैं और यही सोचते हैं कि ये लोग पीछे से बाहर निकल जाएंगे। ये जल्दी से यहाँ से जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब अगर इनको चारों तरफ से घेर लिया तो ये निकल नहीं पाएंगे। ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं। जब ये लोग थोड़ा आगे आते हैं तो यामागिची ये बताता है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने उनको धमकाया था और मुझे नहीं पता, जैसे हमने बताया कि हम टोमान से, तो इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इन सबके पीछे मेरी ही गलती है। तभी यहाँ पे यामागिची बताता है कि आकुन ने इनका ध्यान बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद हम अलग हो गए और टाकुया भी हमसे अलग हो चुका है। आकुन ये कहता है कि टाकेमिची ये लोग काफी खतरनाक है। मैंने सुना है कि टेंजिको के 300 मेंबर्स टोक्यो में आज आए हैं और ये काफी खतरनाक है। यहाँ पे टाकेमिची समझ जाता है कि चिफ्यू की जान खतरे में है, तो यहाँ पे टाकेमिची इन सबको टोक्यो मांजी गैंग के हाइडआउट में जाने के लिए कहता है और ये यही कहता है कि ये कुछ भूल चुका है, तो वापस भागता है। ऑब्वियसली ये यहाँ पे चिफ्यू को बचाने के लिए भागता है। जब वो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब चिफ्यू ने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, तो वो उसको बचाने के लिए जब जा रहा होता है तभी यहाँ पे एक बंदा आके भाई बहुत बुरी तरह से टाकेमिची को स्लैम देता है, भाई उसको नीचे गिरा देता है एकदम, ठीक है। और यहाँ पे 3 लोग आके टाकेमिची को मारना शुरू कर देते हैं और ये लोग ये कहते हैं तुम बेवकूफ हो जाए, यहाँ पे आ गए अब तो तुम मरोगे। तभी यहाँ पे पीछे से आकुन आता है और भाई एक लात मार के उस बंदे को उड़ा देते हैं। ये सबके सब तीनों के तीनों यहाँ पे आ चुके होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब टाकेमिची इधर फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है और ये लोग फर्स्ट डिवीजन के अंदर ही आते हैं, तो इस वजह से ये पीछे तो नहीं हट सकते। भले ये लोग अभी 5 नहीं है, इनमें से एक बंदा गायब है, लेकिन फिर भी ये काफी दमदार है और ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और ये बेसिकली काफी मोटिवेटेड होते हैं भाई। और ये सबके सब यहाँ पे इन बंदों से लड़ना शुरू कर देते हैं। टाकेमिची भी यहाँ पे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पे थक जाते हैं, हार जाते, नीचे बैठ जाते हैं। इनकी अब बस की नहीं होता और लड़ना। ये लोग यही सोचते हैं कि चाहे कितने भी बंदों को मार ले तो ये आते ही जा रहे हैं। टाकेमिची सोचता है कि पहले तो इन बंदों को कोई नामो निशान नहीं था पास्ट में, ये लोग आ कहां से गए। तभी यहाँ पे इन्हीं की गैंग का एक मेंबर आता है और जब ये आगे बढ़ता है तो टाकेमिची देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि टेटा किसेकी होता है। किसेकी ये कहता है कि मेरे को पूरा यकीन है कि भाई तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्यों, है ना। इधर टाकेमिची किसेकी को देख के पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है और किसेकी ये कहता है कि क्या हाल है हीरो। तो ये लाइन सुन के यहाँ पे टाकेमिची थोड़ा शॉक हो जाता है। उसको याद आता है कि पिछली टाइमलाइन में जब यहाँ पे किसेकी ने चिफ्यू को शूट कर दिया था और टाकेमिची को उसने गोली मारने से पहले यही बोला था कि क्या हाल है हीरो, मेरे हीरो टाइप, और वो रोया था वहां पे। किसेकी ये कहता है कि अब आज यहाँ पे काउंटर इंसिडेंट शुरू होगा। तो टाकेमिची ये कहता है क्या, इसका मतलब ये है कि ये तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, साथ ही साथ ये सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब भाई नेक्स्ट सीजन मेरे को नहीं पता कब आएगा, 1 साल तो लगा के रख लो, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा भाई कब आएगा कब नहीं आएगा। जहां तक बात है मांगा की, मैंने मांगा पढ़ी थोड़ी सी, ठीक है ना, और ज्यादा टेंशन मत लो। अगर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड आता भी तो तुम्हें कुछ मजेदार देखने को मिलता, नॉर्मल सी चीजें रहती, ठीक है। इन दी एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई 2 चैप्टर मिला के 1 एपिसोड कवर होता है, ओके। आप चाहो तो मांगा पढ़ सकते हो। मैं मांगा मोस्ट प्रोबेबली नहीं कवर करूंगा यार, क्योंकि काफी मुश्किल होता है और काफी रिस्क रहता है मांगा में। मे बी मैं नई एनिमे शुरू करूंगा तो आप नई एनिमे के सजेशन मेरे को दे सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनमें से 1 शुरू करूं, 1 या 2 शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे को बताना आपको टोक्यो रिवेंजर्स कैसा लगा और सपोर्ट करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया तो। हम 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, क्यों, है ना। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।